मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डार्क वेब क्या है और ये इंटरनेट के टोटल कितने हिस्से पर मुश्तमिल है और डार्क वेब पर लॉग इन कैसे करते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डार्क वेब को हैंडल कौन करता है, डार्क वेब का इल्यूमिनाती दुनिया के साथ क्या ताल्लुक है और वीडियो के आखिर में मैं आपको डार्क वेब के कुछ दिल दहला देने वाले वाक़यात के बारे में बताऊँगा जिसको देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं कि डार्क वेब है क्या। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, डार्क वेब डीप वेब का एक हिस्सा है। डार्क वेब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। ये वेबसाइट बहुत सारे जुर्म सरअंजाम देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, डार्क वेब पर स्टोर्स मौजूद होते हैं। इन स्टोर्स में लोग मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट सेल करते हैं। इन स्टोर्स में आपको दुनिया का हर किस्म का असला मिल जाता है। इसके अलावा इन स्टोर्स पर आपको चोरी का सामान भी मिल जाता है और अगर आप किसी चीज़ को चोरी करवाना चाहते हैं तो वो भी आप डार्क वेब के इन स्टोर्स की मदद से करवा सकते हैं। अब आइए चलते हैं डार्क वेब की दूसरी कैटेगरी की जानिब। इस कैटेगरी में आपको टारगेट किलर्स मिलते हैं। यहाँ पर आप बहुत सारे टारगेट किलर्स को हायर कर सकते हैं जो डार्क वेब पर अपनी सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दुनिया में जो जुर्म सरअंजाम दिए जाते हैं उनमें से 80% जुर्म डार्क वेब की ही बदौलत होते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं वो सारे इंटरनेट का सिर्फ 5% है, बाकी का 95% ये डीप वेब और डार्क वेब पर मुश्तमिल है। डार्क वेब को लॉग इन करने के लिए एक ख़ास ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। इस ब्राउज़र का नाम द ओनियन राउटर है। इसको टॉर भी कहते हैं। टॉर द ओनियन राउटर की शॉर्ट फॉर्म है। इसको ओनियन यानी कि प्याज से तशबीह इसलिए दी गई है कि जिस तरह प्याज की तह दर तह मुड़ी हुई परतें होती हैं, इसी तरह डार्क वेब भी काफ़ी पेचीदगी की हामिल है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि डार्क वेब को हैंडल कौन करता है। डार्क वेब दरअसल एक यूनिवर्सल सर्च इंजन है और इसको बहुत सारे क्राइम से जुड़े हुए लोग हैंडल करते हैं, जिनमें स्मगलर्स और टारगेट किलर्स सरे फहरिस्त हैं। लेकिन डार्क वेब का असल हैंडलर इल्यूमिनाती हैं। इल्यूमिनाती क्या है, इसकी तफसील मैं अपनी एक और वीडियो में बता चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। इल्यूमिनाती इस वेबसाइट को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में अपनी दहशत फैलाना चाहते हैं और कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि इल्यूमिनाती बहुत सारे मुल्कों की हुकूमतों को भी बदल सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इल्यूमिनाती पूरी दुनिया में अपनी दहशत फैलाने के लिए काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। इल्यूमिनाती डार्क वेब को इस्तेमाल करके लोगों की नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करते हैं और इसके बदले में इन लोगों को अपना ग़ुलाम बना लेते हैं और उन लोगों को अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, डार्क वेब को आप जैसे ही लॉग इन करते हैं तो आपका सारा डेटा डार्क वेब के पास चला जाता है और आप डार्क वेब की काली दुनिया में फंस कर रह जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे लोगों के वाक़यात सुनाता हूँ जो मजाक में डार्क वेब की अंधेरी दुनिया का शिकार हो गए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, डार्क वेब का सबसे खौफनाक हिस्सा रेड रूम है। इसमें एक इंसान को कुर्सी पर बांध दिया जाता है और देखने वाले उस इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से को काटने के लिए बोली लगाते हैं और बिटकॉइन की सूरत में अदायगी की जाती है। जब अदायगी हो जाती है तो इस इंसान के जिस्म के जिस हिस्से के लिए बोली लगाई जाती है वो काट दी जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अभी जो शॉर्ट क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बजाय तो ये एक नॉर्मल सा क्लिप लग रहा है कि एक बंदा कुर्सी पर बैठकर सूप पी रहा है, लेकिन लोगों में खौफ और रास तब फैला जब इसके पीछे की कहानी सामने आई। दरअसल ये बंदा जो कुर्सी पर बैठकर सूप पी रहा है, इसकी बीवी को इन दोनों लोगों ने मारकर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इनका सूप बनाकर इस आदमी को पीने के लिए कहा है और ये आदमी जो सूप पी रहा है वो असल में इसकी बीवी की डेड बॉडी का बना हुआ है, जो अगर ये ना पीता तो इससे भी मार दिया जाता। इस पर भी दरअसल बोली लगाई गई थी कि इसकी बीवी को मार कर इसका सूप बनाकर इसे पिलाया जाए। आज से करीब 3 साल पहले की बात है कि एक जर्मन शहरी जिसका नाम रेवन था, इसने डार्क वेब पर लॉग इन किया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, डार्क वेब आपको इसी बात का झांसा देती है कि वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं करती, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ है।
मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब रेवन ने डार्क वेब पर लॉग इन किया तो इसे एक नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। जब इसने इस नोटिफिकेशन पर क्लिक किया तो वो एक लाइव स्ट्रीम में पहुंच गया। ये कोई आम लाइव स्ट्रीम नहीं थी, बल्कि इसमें एक लड़की को कुर्सी पर बांधा गया था और लोग इस लड़की को टॉर्चर करने के लिए एडमिन को 500 बिटकॉइन दे चुके थे। तो इसने लाइव स्ट्रीम को बंद करने की कोशिश की, लेकिन इसको एडमिन की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि लीविंग सो सून रेवन, कि रेवन इतनी जल्दी तुम जा रहे हो। जब रेवन ये चीज़ देखता है तो वो मज़ीद डर जाता है और ब्राउज़र को बंद करने की कोशिश करता है। इतने में इसे एक और मैसेज मिलता है कि अगर तुमने अब ब्राउज़र को बंद करने की कोशिश की तो अगली बार इस कुर्सी पर तुम बैठे होगे। ये देखकर रेवन डर जाता है और अपने लैपटॉप को बंद कर देता है। कुछ दिनों बाद रेवन को एहसास होता है कि इसका मोबाइल फ़ोन हैक हो चुका है और एक दिन जब रेवन बाजार से वापस घर आता है तो उसको घर के दरवाजे खुले मिलते हैं। रेवन को एहसास हो जाता है कि डार्क वेब वाले अब इस तक पहुंच चुके हैं। इस दिन से लेकर आज तक किसी को नहीं पता कि रेवन कहाँ है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, चंद रोज़ कबल एक शख्स ने इंकिशाफ किया है कि उसने डार्क वेब पर पूरी की पूरी आदमखोर कम्युनिटी देखी है जो लोगों को खाते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खुद को जितना हो सके इस वेबसाइट से दूर रखें, क्योंकि जो बंदा एक बार इनके जंगल में फंस जाता है इसके लिए इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें कि कहीं वो इस खतरनाक खेल का शिकार न हो जाएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।